हेलो एवरीवन। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, देखते हैं इसमें क्या गिवन है। उसने हमसे बोला है द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ फ्लैट्स 2 BHK एंड 3 BHK इन 5 डिफरेंट बिल्डिंग्स ए बी सी डी ई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन ऑल द 5 बिल्डिंग्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बिल्डिंग्स ए बी सी डी ई में कितने परसेंटेज ऑफ फ्लैट्स हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जो इन 5 बिल्डिंग्स में है। ठीक है, and the percentage by which the number of 3 BHK flats is more than that of 2 BHK flats in a particular building। और आपके पास जैसे कि बिल्डिंग बी में जो परसेंटेज ऑफ 3 BHK फ्लैट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं किससे, 2 BHK फ्लैट से। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद उसने यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ है कि 2 BHK एंड 3 BHK मीन्स 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम इन अ फ्लैट। ठीक है, 2 BHK का मतलब क्या है कि 2 बेडरूम से, 3 BHK का मतलब क्या है कि 3 बेडरूम है उस फ्लैट में। ठीक, उसके बाद द नंबर ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 50, राइट। उसके बाद द एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम इन दीज 5 बिल्डिंग्स इज 230। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हो जाएंगे, 230 इंटू 5 1150 हो जाएंगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आप एक चीज़ को समझिए। ये आपके पास जो वैल्यू दी हुई है ना, ये किसकी है कि कितने परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स में से, राइट। इसका मतलब इन सब की जो टोटल वैल्यू होगी वो 100% के बराबर होनी चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि 2Z प्लस 20/9 प्लस Z प्लस 3Z प्लस 10/3 प्लस 3Z/2 प्लस 5/3 प्लस 3Z/2 प्लस 25/9 ये इक्वल्स टू 100% के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे z की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, z की वैल्यू आपके पास अगर 10 आ गई तो हम इन परसेंटेज वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं ना। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 200/9% हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 10%, और ये आपके पास हो जाएगा 100/3%। ये आपके पास हो जाएगा 50/3%, और ये हो जाएगा आपके पास 160/9%। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए उसने हमें क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ बेडरूम्स आपके पास कितने हैं, 1150 है। ठीक, तो लेट अस सपोज आपके पास 2 BHK जो फ्लैट्स हैं वो कितने हैं, x है, और 3 BHK फ्लैट्स आपके पास कितने हैं, y है, राइट। तो मैं बेडरूम के रिस्पेक्ट में एक चीज़ लिख सकता हूँ ना, क्या कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1150। मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ बेडरूम्स जो आपके पास 2 BHK में है प्लस टोटल नंबर ऑफ बेडरूम्स जो आपके पास 3 BHK में है वो बराबर किसके होंगे, 1150 के बराबर होंगे, राइट। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास ये जो 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं वो सब 50 के मल्टीपल में है। ठीक है, अगर 50 के मल्टीपल में है इसका मतलब आप x और y की क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 50 पुट करता हूँ, इन दैट केस ये मिला करोगे कितना, 100 उससे हट जाएगा तो 1050, तो y की वैल्यू आपके पास 350 हो जाएगी, एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं x की वैल्यू को 100 पुट करता हूँ तो ये आपके पास हो गया कितना, 200, उससे हट जाएगा तो 950 बचेगा, तो वो 3 से फिर डिविजिबल नहीं हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप x की वैल्यू को 100 पुट करते हैं ना तो y की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो नंबर ऑफ फ्लैट्स है। इसका मतलब आप x की वैल्यू को 100 नहीं पुट कर सकते। इसी तरीके से अगर मैं 150 पुट करता हूँ तो ये 300 हो गया, तब भी y की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में आएगी, इसलिए आप इसको भी पुट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यूज जो जो हम पुट कर सकते हैं वो क्या क्या है। अगर मैं x की वैल्यू को 200 पुट करता हूँ, इन दैट केस y की वैल्यू आपके पास 250 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 350 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आपके पास 150 हो जाएगी, और अगर मैं 500 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आपके पास 50 हो जाएगी। ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी, x और y की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स हैं वो 400 हो गए, और इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स आपके पास 450 हो गए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 500 हो गए, और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 550 हो गए। ठीक है, अब अगर मैं ए में जैसे बात करूँ, ए में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास कितने, 2/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 400 पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास जो ए में नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो पॉइंट्स में हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब आप इसको पुट नहीं कर सकते, सिमिलरली आप ये नहीं पुट कर सकते, आप इसको नहीं पुट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पर वर्कआउट कर सकती है, वो ये है, जिसमें 2 BHK फ्लैट्स आपके पास कितने होंगे, वो 200 होंगे, और 3 BHK फ्लैट्स आपके पास टोटल कितने होंगे, वो 250 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 450 है, इसका मतलब ए में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हो जाएंगे, 450, 50, ये आपके पास हो गया 100। ठीक है, और अगर मैं बी में बात करता हूँ तो 450 का 10% मतलब 45। इसी तरीके से हम सी, डी और ई में भी टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास z की वैल्यू आ गई, जिससे हमने परसेंटेज वैल्यूज निकाल ली, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आ गए। ठीक है, अब हम इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए। ओके, सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आ गए, राइट। अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है कि इन बिल्डिंग एफ टोटल फ्लैट्स आर 5 टाइम्स द एवरेज 3 BHK फ्लैट्स इन बी एंड डी। ठीक है, अगर मैं बी में बात करता हूँ, आपके पास ये 250% का मतलब क्या हुआ कि कितने परसेंटेज 3 BHK आपके ज़्यादा है, तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो इतने अगर ज़्यादा है, इसका मतलब 3 BHK फ्लैट्स और 2 BHK फ्लैट्स। ठीक है, ये आपके पास रेशियो कितना हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। सिमिलरली डी में अगर बात करता हूँ तो 175% ज़्यादा है, मतलब 11:4 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 BHK फ्लैट्स की बात करता हूँ बी में, तो वो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास देखिए 7:2 है, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 45 है, इसका मतलब 95 टाइम्स ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 5 टाइम्स 55 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास कितने आ गए, ये 80 आ गए। ठीक है, उसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 5 टाइम्स है, जो एवरेज है किसका, इसका मतलब क्या आपके पास सॉरी ये कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, इसका 5 टाइम्स, तो ये आपके पास हो गया 45, मतलब क्या 225। तो एफ में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 225 है, और उसने क्या बोला है कि 3 BHK फ्लैट्स जो हैं वो 85 लेस हैं किससे, 2 BHK फ्लैट इसमें। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 BHK फ्लैट्स कितने हो जाएंगे, 225 में से अगर मैं 85 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 0, ये आपके पास हो गया 140 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 70 हो गए। ठीक है, उस टाइम से क्या पूछा है कि आपको डिफरेंस निकालना है जो 3 BHK फ्लैट्स हैं एफ में और ई में। तो एफ में आपके पास 3 BHK फ्लैट्स आ गए ये, और अगर मैं ई में बात करता हूँ तो ई में 3 BHK फ्लैट्स कितने हो जाएंगे, ये आपके पास है 2:3, मतलब क्या 5:3 रेशियो है। टोटल आपके पास अगर 80 है, ये मतलब आपके पास कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो 50 और 70 में हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी 20 हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर इनकी इस कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।